नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि अजारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। हमारे बीच मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन सर श्री डी शर्मा जी साहिब। सर मेरा आपको नमस्कार और आप सभी का आज मैं इनसे परिचय करवाने वाली हूं। इन्होंने जो है मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन हेतु 13 वर्षों से काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और लाखों लोगों को इन्होंने इंस्पायर भी किया है। और इन्होंने और इनकी कंपनी ने मोर देन 950 ऑथराइजेशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। 7 हैबिट एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स नाम से इनका यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको मोर देन 60 वीडियोस देखने को मिलेंगे। और इनकी मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन हेतु 12 बुक्स भी जो है प्रकाशित हुई है, जिसमें सबसे पॉपुलर रही है माइंडसेट बदलो एंड करोड़पति बनो। वाकई बहुत ही जो पावरफुल बुक्स है। आप ये जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी जो है इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक बुक है, बुक बहुत इससे जो है इंस्पायर भी होते हैं। और इन्होंने जो है ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसके लिए इनको डेटोना बीच यूएसए में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीईओ क्लब दुबई बुर्ज अवार्ड्स द्वारा दुबई से भी जो है नामांकित हुए हैं। और इसी काम की वजह से काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिला है, काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट्स भी मिला है। और ये जो है अद्भुत एवं व्यक्तित्व के धनी हैं। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं। सर एक बार फिर से मेरा आपको नमस्कार। और हमारे सभी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके वीडियो से बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसी तर्ज पे आपसे जो है मैं कुछ लोगों को भी लाभ हो, लोगों के लाभ के लिए ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि हाल ही में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि हम मोदी जी के विजन पे काम कर रहे हैं। और एक बार शायद मोदी जी ने भी कहा है कि भारत की आज़ादी के लिए 2047 में भारत कैसा होगा। तो उसी जो है विजन पे लगे हुए हैं, उसी विजन पे वो काम कर रहे हैं। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये विजन क्या चीज़ है सर, ये विजन होता क्या है और इससे लोगों को बेनिफिट्स कैसे होगा, और अगर मान लो विजन ना हो तो लोगों को उससे क्या नुकसान होगा। तो ये विजन के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए ताकि आपके शब्दों से लोगों को लाभ हो सके। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम सिंपल नहीं है, बल्कि आपको आह्वान है किस बारे में, जिसमें अभी अंजलि जी ने कहा कि विजन क्या होता है। विजन के बारे में मैं आपको बतलाऊं तो थोड़ा सा गौर से सुनिए, गंभीरता से सुनिए कि आप कल क्या थे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आप आज क्या हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है, परंतु आप भविष्य में 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने जा रहे हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपका भविष्य आपके हाथों में है और ये जो भविष्य को देखने की आपको अद्भुत शक्ति ईश्वर ने दी है, इसको विजन बोलते हैं। विजन वो चीज़ है जो आपको आपके 15 साल बाद आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा, आर्थिक रूप से आप कैसे होंगे, आप जनता की क्या सेवा कर रहे होंगे, आपके परिवार में आपके रिश्ते कैसे होंगे, इन सब का आप एक लेखा जोखा काल्पनिक रूप से तैयार करते हैं। एक अजम्पटिव काल्पनिक बैलेंस शीट बनाते हैं और उसका जो है फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मकान बनाते हैं ना, आप लोगों ने मकान बनाए होंगे, बनाते हुए देखे होंगे। व्यापारी भी अपना व्यापार आरंभ करता है, जब मकान बनाते हैं तो कल्पना करते हैं कि यहाँ 4 कमरे होने चाहिए, 5 होने चाहिए। फिर करते हैं कि चलो कमरों के आगे ऐसे बरंडा होना चाहिए, ऐसे छत होनी चाहिए। ऐसे कल्पनाएं करने के बाद में एक कागज़ पर उन सबको लिखा जाता है और कागज़ पे एक नक्शा बनाया जाता है। फिर इसको बाकायदा रंगीन तरीके से सुंदर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं कि ये ब्लूप्रिंट हो गया। ये ब्लूप्रिंट जो है वो आपकी विजन है। विजन को आपने कागज़ पर ब्लूप्रिंट के रूप में रख दिया और जब आपके मकान का ब्लूप्रिंट बन गया, फिर तो अनपढ़ कारीगर लोग ईंट गारा लगा करके आपकी बिल्डिंग तैयार कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? विजन। और विजन नहीं है तो अभी अंजलि जी ने कहा क्या होगा? बर्बादी। विजन नहीं होगा तो विक्टिमाइजेशन फैलेगा, आदमी अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, अपने आप को क्या है
कि बोझ तले दब गया महसूस करेगा, शिकार हो गया, मारा गया, दुर्भाग्य वाला हूँ, असहाय हूँ, निराश हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, खुद अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा। ओके, जैसा कि सर अभी आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति विजन नहीं रखता है तो उसका बर्बाद होना निश्चित है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपना कोई छोटा मोटा जो भी है बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना सर हर व्यक्ति जो है विजन अपना बना के चलता होगा, या हर व्यक्ति विजन के साथ ही अपने काम की शुरुआत करता होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बिना विजन के चलते हैं, तो क्या उन्हें बिजनेस में सफलता नहीं मिलती? तो ये बिजनेस करने के लिए हमें विजन बनाना इतना ज़रूरी है? अगर कोई व्यक्ति विजन बनाए ही नहीं तो वो भी तो सफल होते हैं ना सर। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जिनके पास विजन नहीं है ना, वो दाल रोटी से ज़्यादा नहीं कमा सकते। उनकी सफलता की तो आप कल्पना भी मत कीजिए। हाँ, जिनके पास विजन है, जैसे नरेंद्र मोदी साहिब के पास विजन है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री है। पूरे विश्व में उनकी विजन की पहचान है और प्रशंसा हो रही है। बाबा रामदेव, उनके पास विजन है, तो एक संत होते हुए भी जबरदस्त कारोबार कर रहे, व्यापार के क्षेत्र में झंडे गाड़ रखे। अनिल अंबानी, उनके पास विजन है तो इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा है। और जिनके पास विजन नहीं है और वो इनके ही साथी लोग हैं, भाईबंद है, वो सब रोड पर आ गए। इसलिए विजन को तो बनाना जरूरी है। हाँ ठीक है, ये विजन अभिमन्यु की तरह पेट में सीख करके लोग नहीं आते हैं, सीखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं वेबिनार आयोजित करता हूँ। 9 मार्च को वेबिनार आयोजित करूँगा, 11 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक। आप लोग उसमें शामिल होइए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए 99 रुपीज़ का। यहाँ जो बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और यानी अपनी सीट रिजर्व करवा ले, तो मैं आपको विजन बनाना सिखा दूंगा। जब आप विजन बनाना सीख लेंगे तो आप भी नरेंद्र मोदी की तरह बड़े आदमी बन सकेंगे। और विजन नहीं बनाया तो फिर क्या होगा? व्यापार में जिन लोगों के पास विजन होता है उनके पास में काम करने के लिए बिग यस होती है, बड़ी यस। तो कोई आकर के उन्हें कहता है ये काम कर लो, वो कर लो, तो वो उन्हें मना करने की हिम्मत रखते हैं। और जिसके पास विजन नहीं है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनके साथ घूमने चले जाते हैं और नया कोई बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। जहाँ विजन है वहाँ कंपैरिजन नहीं, वहाँ कोऑपरेशन है। जहाँ विजन है वहाँ मैनेजमेंट नहीं, लीडरशिप है। विजन बहुत बड़ी चीज़ है। विजन को जब छोटे शब्दों में अपन कहते हैं तो गोल्स कहलाते हैं। तो विजन बनाइए, वो मुझसे सीख लीजिए और फिर छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उनको जीवन में पूरा करके, और आप भी जो है ये जो महान लोग हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने बड़े सपने देखिए। आज मोदी जी भी कहते हैं बड़े सपने देखिए। बड़े सपने देखने से तात्पर्य विजन बनाइए। विजन किसका खेल है? माइंड का। इसलिए माइंडसेट बदलिए। इसीलिए एक मैंने बुक लिखी है, माइंडसेट बदलो और करोड़पति बनो। माइंडसेट बदलेंगे तो आपका विजन बढ़ जाएगा। विजन क्या कहलाता है? ये आईक्यू कहलाता है, इंटेलिजेंस कोसेंट। और इसको कैसे बढ़ाया जाता है, इसके लिए मैं 3 घंटे का वेबिनार लूँगा, उनमें सिखाऊंगा। और फिर भी आपको अगर और जिज्ञासा होगी कि हम इसमें पारंगत बनना चाहते हैं, तो मैं उस आगे आपके लिए वर्कशॉप भी आयोजित करने का मानस बनाऊंगा। देखा फ्रेंड्स, अभी आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति विजन नहीं रखता है या बिना विजन के व्यक्ति चलता है तो वो दाल रोटी से ज़्यादा नहीं अपना जो है अर्न कर सकता। अगर आपको बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ नया, कुछ यूनिक चीज़ अगर आपको करनी है, तो जाहिर सी बात है विजन तो आपको रखना ही होगा। और जैसा कि सर अभी आपने एक शब्द यूज किया था कि ये लीडरशिप, तो ये लीडरशिप थोड़ा सा आप हमें बताएं ना कि ये लीडरशिप क्या चीज़ है? क्या ये एक विजन का ही पार्ट है या विजन से थोड़ा डिफरेंट है, ताकि लोगों को हेल्प मिले और वो अपने बिजनेस में सफल हो सके? देखो, हर चीज़, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, अथवा कोई राजनीतिक कार्य हो, सब बातें 2 स्तर पर होती है। पहला स्तर कहलाता है मानसिक स्तर, इसको बोलते हैं प्रथम रचना। और दूसरा कहलाता है भौतिक स्तर, जिसे बोलते हैं द्वितीय रचना। तो ये जो प्रथम रचना है यही विजन है, ये ही मानसिक रचना है आपकी। दुर्भाग्य ये है कि ये जो प्रथम रचना है वो अपन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो लीडरशिप अपने हाथ में नहीं लेते हैं। खुद की लीडरशिप खुद के हाथ में लेना ही विजन है।
शुरू में जब छोटे होते हैं तो माता पिता जो कह देते हैं वो करते रहते हैं, बड़े होते हैं तो पड़ोसी जो कह देते हैं, दूसरे लोग बता देते हैं, या अपने भूतकाल की घटनाओं से हम गाइड होते रहते हैं। कुल मिला करके अपन अपने भविष्य बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेते, और जो आपकी प्रथम रचना होती है वो दूसरों के द्वारा थोपी हुई होती है। किसी ने कह दिया मेडिकल में चला जा, आप मेडिकल की तैयारी करने लगे। किसी ने कहा इंजीनियरिंग का युग है, आपने इंजीनियरिंग करना। आपने अपनी ओर से कोई विजन नहीं बनाया, तो जो स्क्रिप्ट बनी हुई है वो लोगों के द्वारा थोपी गई है। हाँ, एक अच्छी सूचना है, अब आप इसे बदल सकते हैं और आप अपनी लीडरशिप अपने हाथ में लेकर के अपने हिसाब से अपनी जिंदगी का मैप बना सकते हैं। ब्लूप्रिंट अपनी ज़िंदगी का बनाइए, अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाइए और अपनी ज़िंदगी का विजन बोर्ड भी बनाइए। जो जो अच्छे चित्र ज़िंदगी में देखना चाहते हैं वो पत्रिकाओं से काटिए और एक बोर्ड पे लगाइए, ताकि आपका सबकॉन्शियस उन चित्रों को अंतरंग में ले ले और आपके जीवन में वो चित्र मैनिफेस्ट होने लगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। और सर अंतिम सवाल आपसे एक और मैं करना चाहूँगी कि अभी आपने जिक्र किया था कि ये प्रथम रचना और द्वितीय रचना की मानसिक रचना जो भी अभी आपने बताया, तो ये सर प्रथम रचना द्वितीय रचना ये क्या चीज़ है, ये क्या सिद्धांतों पे आधारित है, या फिर इसका विजन से क्या लेना देना है, विजन से इसका कैसे आप इसको जो है कोरिलेट करेंगे, ये आप हमें समझाइए। प्रथम रचना का तात्पर्य हुआ कि आप क्या क्या जीवन में करना चाहते हैं। जैसे कोई मान लो आईएएस बनना चाहते हो तो कागज पे लिखो मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आरएएस बनना चाहते हैं कागज पे लिखो, व्यापार करना चाहते हो कागज पे लिखो। तो आपकी जो ऑलरेडी रचना हुई है प्रथम रचना, लोगों ने आपके दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो न्यूरल पाथ हैं वो जो बने हुए, उनमें आप परिवर्तन कर सकते हो। ये परिवर्तन करने का नाम रीस्क्रिप्टिंग है, यही लीडरशिप है, यही विजन है और यही प्रथम रचना है। और द्वितीय रचना तो आसान है, वो तो आप काम करोगे तो हिंदुस्तानी काम करने में किसी से कम पड़ते ही नहीं है। तो द्वितीय रचना तो आप स्वतः कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कहीं कमी है तो प्रथम रचना की है। और मैं बतला दूं, अगर इस प्रथम रचना में कोई कमी रह गई या त्रुटि रह गई, यानी कि लीडरशिप में कोई त्रुटि रह गई और कोई कमी रह गई, तो कितना ही बड़ा व्यापारी हो, उसका व्यापार जो है प्रबंधकीय दक्षता से भरपाई नहीं कर पाएगा। लीडरशिप की कमी त्रुटि की कोई भरपाई नहीं कर सकेगा, चाहे कितना ही बड़ा मैनेजर हो और कितना ही सुयोग्य व्यक्ति हो। इसलिए व्यापार के अंदर व्यापार आरंभ करने से पहले ही आपकी विजन आपने ठीक से नहीं बनाया, विजन डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं बना, विजन बोर्ड आपका ठीक से नहीं है, तो समझ लो कि व्यापार के असफल होने के बीज आपने बो दिए, ये व्यापार असफल ही होगा। लेकिन अगर आपको विजन बनानी नहीं आती है तो सीखी जा सकती है। आजकल बहुत लोग सिखा रहे हैं, मैं भी सिखाता हूँ और आपसे दावे से कहता हूँ कि मुझसे आप 9 तारीख को मेरे वेबिनार को अटेंड कीजिए और सीट रिजर्व बुक कराइए, उसमें सीखिए। सीखने के बाद में आपको जो है प्रोत्साहित महसूस करेंगे, मोटिवेटेड महसूस करेंगे, इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कारोबार जिनके बढ़ गए, जो बड़े रोजगार में लगे हुए हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको विजन का एक और स्वरूप देखना पड़ेगा। खुद का विजन तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन आपके जो कर्मचारी है, आपकी जो टीम है, उनकी वर्थ और पोटेंशियल को भी आपको पहचानना जरूरी है और पहचान करके उनको बताना जरूरी है। जैसे भी अंजलि मैम बैठी है, अंजलि मैम में क्या क्या खूबियां हैं, ये देखना पहचानना मेरा दायित्व है। और उसके बाद में इसको बतलाना कि तेरे में ये खूबियां हैं, इनको तू आगे बढ़ाएगी, इनको काम में लेगी तो जीवन में अत्यधिक अप्रत्याशित रूप से सफल होगी। इसी तरह से आपका भी दायित्व बनता है कि अपनी टीम के लोगों का, अपने साथियों का, कर्मचारियों के गुणों को, उनकी वर्थ और पोटेंशियल को खुद पहचाने, ये विजन कहलाती है, और फिर उनको बतलाएं ताकि वो उस अनुसार अपने में तरक्की कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के वीडियो में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि आज के वीडियो में हमने विजन के ऊपर जो है चर्चा की है। तो आप लोग भी जो है इस बताई गई टिप्स को फॉलो करें, इसे यूज करें और आप अपने बिजनेस में सफलता हासिल करें। और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो 9 मार्च को होने वाले इस वेबिनार को ज्वाइन करें, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, कॉल करें और जो है इस वेबिनार का हिस्सा बने और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।